निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 125 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी में भी करीब 550 पॉइंट का सुधार। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आरआईएल और एचडीएफसी बैंक ने भरा जोश। आरबीआई के सख्त एक्शन से कोटक बैंक में भारी बिकवाली, शेयर में करीब 10% की गिरावट। आरबीआई ने बैंक को ऑनलाइन मोबाइल बैंक से नए खाते खोलने और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोका। वोडाफोन आइडिया एफपीओ के शेयर्स की शानदार लिस्टिंग। 11 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले भाव 13 रुपए के करीब। लिस्टिंग समारोह में कुमार मंगलम बिरला ने कहा, एफपीओ में निवेशकों का भरोसा अच्छा संकेत। नेटवर्क विस्तार और तकनीकी में करेंगे फंड का इस्तेमाल। बैंक ऑफ अमेरिका के डबल अपग्रेड से भारत फोर्ज में शानदार तेजी। शेयर 6% से ज्यादा की उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। बैंक ऑफ अमेरिका ने टारगेट 1000 से बढ़ाकर 1400 किया। उम्मीद से बेहतर नतीजों से एक्सिस बैंक में करीब 4% का उछाल। वहीं कमजोर रिजल्ट के बाद एचयू और एलटीआईएम 1.5% फिसले। निफ्टी की 4 कंपनियों बजाज फाइनेंस, नेस्ले, इंडसइंड बैंक और टेक महिंद्रा के आ जाएंगे नतीजे। 15% से ज्यादा बढ़ सकता है नेस्ले का मुनाफा। मार्जिन में भी सुधार संभव। वहीं एसीसी, वेदांता समेत वायदा की 6 कंपनियों के नतीजों का इंतजार। तो आज का हमारे जो मेहमान है, जो आपके सवालों के जवाब देंगे, राजेश सातपुते जी हैं। राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मार्केट की ताज़ा हालत ये है कि निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी लगभग 100 पॉइंट ऊपर है। मिड कैप आज एकदम फ्लैट कामकाज कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स वाले को देखेंगे तो अदरवाइज एडवांस डिक्लाइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में भी खरीदारी है। 1-2 के सामने 3 शेयर मजबूती वाले, यानी 2 गिरने वाले 3 मजबूती। अच्छा, 2 शेयर पे मेरे आपका व्यू चाहिए, उसके बाद फिर हम सवाल जवाब लेंगे। पहला, वोडा आइडिया में राजेश जी चार्ट पर क्या संकेत मिल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग नीरज जी। मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया जिस तरह से ये जो 12.5-13 का लेवल मेंटेन कर रहा है, तब से मुझे लग रहा है कि ये प्रोबेबली 14 का ब्रेकआउट मिल जाएगा और इवेंचुअली इसमें एक रैली मिलेगी। तो देखिए, व्यू जो है, बायस जो है आइडिया में पॉजिटिव होता जा रहा है। तो अगर पोजीशन है तो मैं यही कहूंगा बने रहे 12 के स्टॉप लॉस के साथ। 14 के बाद इसमें रैली मिलेगी, प्रोबेबली 18 भी हो सकता है, 18 से 20। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो व्यू था, जो स्टांस था आइडिया में, वोडाफोन में, वो थोड़ा हमारा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है नाउ। न्यूट्रल टू पॉजिटिव है और निवेशित है तो निवेशित रहिए। अगला स्टॉक है कोटक बैंक। 10% नीचे है। इवेंट है, न्यूज़ है, फिर भी चार्ट पर क्या संकेत दे रहा है? अभी और कमजोरी हो सकती है या बॉटम बनता हुआ दिख रहा है? देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि 1640 1650 ये कोटक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर आज की बात करें तो 1623 का लो मार के ये 1660 के ऊपर ही ट्रेड है। तो कहीं ना कहीं लगता है इस लेवल को कोटक जोर शोर से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। प्रोबेबली ये नेगेटिव न्यूज इस लेवल के आसपास डाइजेस्ट होने के पूरे चांसेस है। तो मेरे हिसाब से कोटक में अगर पोजीशन बनानी है तो ये एक अच्छा मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे 1600 के पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ कोटक बाय करे। अगर मैं सही हूं तो ये जो गैप बना है 10% का, ये फिर से फिल होगा तो 1800 1850 यही इसका टारगेट होगा। लेकिन थोड़ा वक्त देना पड़ेगा क्योंकि आज इस तो थोड़ा डिटोरेशन ज्यादा हुआ है। लेकिन यस, कोटक बैंक अपने सपोर्ट पे खड़ा है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ बाय। ओके, बाय है, सपोर्ट है, बॉटम बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये तो 2 अपफ्रंट, चूंकि आज के 2 ये सबसे बड़े हाईलाइट हैं। लेकिन अभी एक व्यू आपका निफ्टी पे बाकी है। निफ्टी कैसा लग रहा है आपको? नीरज जी देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी एक रेंज में है। और आज सुबह भी लग रहा था कि 22,300 22,350 इस रेंज को लोअर लेवल पे पकड़ना चाहिए। 22,500 के आसपास एक बार के लिए जाएगा और ये दोनों हो गया। अभी क्या है मेरे हिसाब से, अगर आप एट दिस लेवल बात करें और प्योरली स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो देखिए मुझे लगता है 22,420 22,440 इस लेवल के आसपास एक डिप देगा जहां पे आपको बाय करना है। 22,500 जैसे लांग देगा, जैसे 22,500 का ब्रेकआउट मिलेगा, 22,600 तक मुझे लगता है निफ्टी जाएगा। तो बायस जो है निफ्टी में पॉजिटिव रखे।
लेकिन एक चीज है, आज निफ्टी से ज्यादा फोकस बैंक निफ्टी में है। डिस्पाइट कोटक में इतनी डिटोरिएशन है, बाकी बैंक जो चल रहा है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी 48,800 तक जाएगा। तो ये जो बैंक निफ्टी में डिप मिल रहा है, वहां पे बाय करना है। ओके, बैंक निफ्टी में डिप पे बाई करना है। चलिए अब सवाल लेते हैं। गौरव सिंह दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ। गौरव सिंह जी बताइए क्या सवाल है। जी, I entered at 163.3 for Tata Steel 15 days back. So, am I supposed to hold or am I supposed to एग्जिट। add or sell? ओके, गौरव ने 163.30 पर लिया है टाटा स्टील। क्या लगता है राजेश सातपुते जी, इनका ट्रेड सही है ये? राजेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है म्यूट कर दिया था। हाँ अभी आ गई, आ गई, अब बोलिए। नहीं वो ऑटो म्यूट पे चला गया, फिर से चालू हो गया जी। नीरज जी देखिए, मुझे लगता है टाटा स्टील में उनका काउंटर अच्छा है, लेकिन एंट्री थोड़ी गलत है। तो देखिए यहाँ पे टाटा स्टील में जो ब्रेकआउट हुआ था वो 130 135 का था, 160 170 पे इसका रेंज था टारगेट का। अभी मुझे लगता है ये 150 160 ये इसकी रेंज बनेगी, जहां पे आपको डिप्स भी मिलेंगे, जहां पे आपको बाय करना है। तो इट्स अ बाय ऑन डिप फॉर मी। मुझे लगता है अगर कोई इसे वक्त दे, थोड़ा पोजिशनली रखे, काउंटर का ब्रीड बहुत बढ़िया है, तो डेफिनेटली इसे पोजिशनल रखने में कोई हर्ज नहीं है। इवेंचुअली मुझे लगता है इसका टारगेट 200 प्लस का होगा, लेकिन बाय जो करना है नीरज जी, तो ये 150 के आसपास, जो कि इसका एक ब्रेकआउट का सपोर्ट का लेवल है, वहां पे करिए। ओके गौरव, हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड इट? For 6 months, 1 year. ओके राजेश जी, 6 महीने 1 साल के लिए ठीक है? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 140 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी करें, चाहे तो 150 155 के आसपास का रेंज मिले डिप में तो ऐड करें। ओके, यू कैन ऐड मोर एट 140 150, अदरवाइज यू कैन कीप ऑन होल्डिंग। ये है टाटा स्टील प्राइस। हालांकि मेटल साइकिल जो चेंज हुआ है ना, उसमें आयरन और स्टील के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, बाकी सारे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। सार्थक मंगल इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सार्थक जी नमस्कार। सर सर मेरा सवाल था ट्राइडेंट पे। मेरे पास 8000 शेयर है 46.10 के भाव पे। तो मैं और अगर 3 महीने तक इसको होल्ड कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? राजेश जी 3 महीने में बनेगा ट्राइडेंट में पैसा क्या? देखिए मैंने मिस किया, उन्होंने कितने पे लिया था? 46 रुपये 10 पैसे। ओके, यस आई थिंक यू शुड होल्ड। देखिए ट्राइडेंट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, मैं इनफैक्ट थोड़ा पोजिशनल स्ट्रक्चर देख रहा था नीरज जी, मेरे हिसाब से 38 एंड 40 38 40 ये इसका रेंज है, जहां पे ये एक्यूमुलेशन जोन में है। इसको ब्रेकआउट चाहिए और ब्रेकआउट का लेवल है 41.50। मुझे लगता है नीरज जी, अगर ये 41.50 के ऊपर चला जाता है, फिर एक्सक्यूज मी, फिर मुझे लगता है इसमें एक रैली मिलेगी, प्रोबेबली 50-52 तक। तो इट्स अ बाय फॉर मी। रादर मैं ये कहूंगा एट दिस लेवल थोड़ा थोड़ा बाय करे, लेकिन स्टॉप लॉस होगा आपका 37 का। ओके, 37 के स्टॉप लॉस के साथ मंगल जी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। राजेश जी रुकिएगा जरा, एक मैनेजमेंट से चर्चा करते हैं। चौथी तिमाही में इंडियन होटल्स ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 30% उछाल देखने को मिला, वहीं आमदनी भी 17% बढ़ के आई है। कंपनी के मार्जिन 33% से बढ़ के 34.6% रहे। चौथी तिमाही और पूरे साल में भी अगर आप देखेंगे तो FY24 काफ़ी शानदार गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD एंड CEO पुनीत चटवाल जी है। पुनीत सर बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पहले एक मुझे बिग पिक्चर चाहिए। एनुअलाइज रिजल्ट में देख रहा हूँ तो FY23 से FY24 काफ़ी बेटर आया है। 16-17% रेवेन्यू ग्रोथ है और 20% ऑपरेटिंग नंबर्स बढ़िया निकल के आए EBITDA में, और मार्जिन थोड़ा सा लेकिन इम्प्रूव हुआ है। यहाँ से आगे जो हम लोगों ने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में बहुत शानदार ग्रोथ रही है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, क्या ये मैच्योर हो रही है या अभी भी ग्रोइंग है? बहुत शुक्रिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो हमारा जो सेक्टर है ये अब हाई ग्रोथ मोड में रहेगा। इसकी वजह है जो भी हमारा देश में हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है, और नए नए जो डेस्टिनेशंस खुल रहे हैं और नए नए जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईवेज में, ट्रेन्स में, नए नए एयरपोर्ट्स में, नए एयरक्राफ्ट्स जो एयर इंडिया और इंडिगो और अकासा
खरीद रहे हैं, तो इससे एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है और इस चेंज की अभी ये सिर्फ शुरुआत है। इसमें अगर आप और ऐड करते हैं भारत मंडपम, यशोभूमि और जियो जैसे कन्वेंशन सेंटर्स, तो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे 1000, 2000, 3000 लोगों का कन्वेंशन करने के लिए, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मेरे को तो ऑप्टिमिज्म नजर आता है कि अभी जो है ये एक शुरुआत है ऑफ अ वेरी लॉन्ग इनिंग्स, और आई थिंक ये 2020 मैच नहीं है, ये मोर लाइक अ टेस्ट मैच है। मैच की तरह है ये और अभी लंबा चलेगा। FY24 में ऑक्यूपेंसी आपकी 75% थी। क्या ये एक ऑप्टिमम लेवल होता है या इससे भी ऊपर जाने की संभावना रहेगी? 25 ऑन द एवरेज पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा लेवल है। मेट्रोज में 80 प्लस हो सकता है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, और जो आपके लेजर डेस्टिनेशंस होते हैं उसमें 65 to 70, क्योंकि उसमें सीजनैलिटी का इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए आई थिंक 75 इंडिया के लिए बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी लेवल है। और जो आपने जो पहले जो सवाल किया था उसका एक और जवाब है कि हमने पिछले साल 20 होटल खोले, इस साल हम 25 और खोलेंगे। तो हमारा जो नॉट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है, ये हमारे एक स्ट्रैटेजी का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। नॉट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ होटल्स में, एंड 30% जो हमने गाइडेंस दी है नए बिजनेसेस में 30% केगर पे ग्रो करने का, इससे हमारे को काफी और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलने चाहिए। पुनीत जी, FY23 से FY24 को अगर हम एनालाइज कंपेयर करें तो एवरेज टैरिफ कितना आपने लिया ऑक्यूपाइड रूम का, और कितना बढ़ के आया 24 में 23 के मुकाबले? देखिए, वो तो हमारा डबल डिजिट ग्रोथ तो है उसमें, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेट एंड ऑक्यूपेंसी में। और इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर ब्रांड के साथ इसको लेना पड़ता है कि ताज में कितना है, जिंजर में कितना है। अब जिंजर में जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 34% ग्रोथ है ये हमारी जिंजर ब्रांड में, क्योंकि वो एक शुरुआत में है। सो एक होता है मेच्योरिटी ऑफ अ ब्रांड, उन ब्रांड्स में बेस बहुत हाई होता है तो उसमें आपका परसेंटेज ग्रोथ कम होगा पर एब्सोल्यूट अमाउंट ज्यादा होगा। जिंजर में परसेंटेज अमाउंट बहुत ज्यादा होगा और एब्सोल्यूट अमाउंट कम होगा। तो ऑल इन ऑल जो है हमारा जो भी ग्रोथ के नंबर्स आए हैं उसमें वी आर वेरी प्लीज्ड, एंड वी आर, ये जो आप जो परसेंटेजेस आपने शुरू में जिक्र किए थे, ये बड़े हाई लेवल पे हैं। सी 33% एबिटा मार्जिन इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर is world leading margin, it's not a India leading margin only, क्योंकि हमारे businesses लंदन में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, केप टाउन, सैन फ्रांसिस्को, तो इसको जब कंबाइन करते हैं तो 33-34% जो आया है, और अगर स्टैंड अलोन में लेते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट 42%। तो इसलिए these are industry leading margin, इसको मेंटेन भी करें हायर लेवल ऑफ रेवेन्यू पे तो ये हमारे कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। ये मेंटेन होगा। अच्छा, आपने बताया कि सर 25 और नए ऐड करेंगे आप होटल्स, तो आजकल रिलीजियस टूरिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है देश में, तो जो अभी नया एक डेस्टिनेशन ऐड हुआ है अयोध्या, और उससे थोड़ा पहले वाराणसी, इन सब में क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? और अयोध्या में हम ऑलरेडी 2+1 3 होटल अनाउंस कर चुके हैं और एक और फाइनलाइजेशन पे है, तो हमारे 4 ब्रांड्स तो अयोध्या में पक्का आने वाले हैं। और बनारस में हमने ऑलरेडी गाइडेंस दे रखा है, हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो ताज गेंजेस का साइज डबल हो रहा है, वहाँ हमने नदेसर पैलेस में भी 4 नए स्वीट्स ऐड किए हैं, नया स्पा ऐड किया है। और हम लोग की जो ब्रांड्स हैं दे आर प्रेजेंट इन 50+ स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस टोटलिंग 60 होटल्स ऑल्सो। जैसे हमारे तिरुपति में 2 होटल्स हैं, कटरा में 2 होटल्स हैं। सो इसलिए ये जो अयोध्या की वजह से मे भी इसकी चर्चा थोड़ी ज्यादा हुई है पिछले कुछ महीनों में, बट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन एक हमारी स्ट्रैटेजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है पिछले 30-40 साल से। सो वी आर दैट्स व्हाई प्रेजेंट इन 50+ स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया। ये जो अयोध्या में आप 4 खोलेंगे, इसमें सभी तरह के ब्रांड रहेंगे या केवल ताज?
ताज के लिए अभी हम ढूंढ रहे हैं, तो इसमें हमारा जो इस बारी हमने अनाउंस किया है री इमेजिन गेटवे सिलेक्शंस, एक विवांता और एक जिंजर। तो ये चार का ऑलमोस्ट 3 इसमें से पक्के साइन हो चुके हैं, एक साइन होने वाला है, और ताज की हम फाइनल नेगोशिएशन में है, बिकॉज ताज अयोध्या में हैज टू बी वेरी आइकॉनिक। तो उसके लिए थोड़ा सा हम एक राइट प्रोजेक्ट की तरफ इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा, हाँ, चूंकि वो डेस्टिनेशन भी वैसा है कि उसमें वैसा ही मैचिंग होना चाहिए, तो नो डाउट कि आप थोड़ा वक्त लेंगे उसमें। सर लास्ट क्वेश्चन, ये जो मुंबई वाला जिंजर है ये कैसा प्रदर्शन कर रहा है, जो नया खुला है ये? जिंजर हैज बीन ऑफ टू एक मतलब बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट है। जिंजर ने पहले 4 महीने में ही बहुत अच्छा रेवेन्यू और 25 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू दिया और ऑलमोस्ट 7,000 का रेट दिया, एंड पहले महीने से ही ये पॉजिटिव प्रॉफिट में, जिसे हम पीबीटी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में था, और ये हमारा एक फ्लैगशिप है और अप्रैल में भी बहुत ही अच्छा कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि ये अकेला होटल is equal to at least 20 जिंजर that we know from the past. So ऐसे हमारे और बड़े बॉक्स जिंजर हैं। बैंगलोर एयरपोर्ट पे बन रहा है 350 कमरे का एकता नगर, जिसे हम केवड़िया भी कहते हैं, वहां पे हम अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करके 150 रूम्स जिंजर बना रहे हैं। तो ऑल दिस विल ओपन इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, एंड जिंजर का हमने एक बिजनेस मॉडल चेंज किया है। इसमें हम अब ऑपरेटिंग लीजेस करते हैं इंस्टेड ऑफ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, उससे रेवेन्यू भी बढ़ता है और उससे एब्सोल्यूट प्रॉफिट भी बढ़ता है और मार्जिन भी बढ़ता है। और इसमें जिंजर के लिए कैपिटल लाइट मॉडल इज नॉट द राइट मॉडल अनलेस होटल का साइज 150 कमरे से ज्यादा हो। ओके, परफेक्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है पूरी इस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, और प्रदर्शन भी हमको वैसा ही देखने को मिला। पुनीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और आपने हमें ये बताया कि ऑपरेटिंग लेवल पे 30-32% की हाई ग्रोथ अगले कई सालों तक मेंटेन रहेगी, और हाई डबल डिजिट रादर प्रॉफिट और रेवेन्यूज़ में भी मेंटेन होगी, और लगातार कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये था इंडियन होटल्स का प्रदर्शन साल दर साल, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, और कमेंट्री। राजेश जी, इंडियन होटल्स का स्टॉक कैसा लगता है आपको? नीरज जी, देखिए चार्ट तो डेफिनेटली स्ट्रांग है, लेकिन हाल फिलहाल मैंने आज इनफैक्ट थोड़ा सा यहाँ पे डिटोरिएशन हुआ है, प्रोबेबली रिजल्ट का एक इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, 11% डाउन है, प्राइस भी डाउन है, और कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा लिक्विडेशन होगा, तो काउंटर के लिए आप कह सकते हैं जो स्टीम है वो थोड़ी कम हो जाएगी, निगल जाएगी। तो प्रोबेबली मैं यही कहूंगा काउंटर अच्छा है, लेकिन अगर डिप में मिले तो डेफिनेटली बाय करें। मेरे हिसाब से इसका जो सपोर्ट बनता है वो है पहला सपोर्ट 565 अगर होल्ड करता है तो मुझे लगता है फिर से अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करेगा, तो इट्स स्टिल अ बाय मुझे लगता है, लेकिन बाय ऑन डिप थोड़ा सा सेफ होगा। ओके, बाय ऑन डिप्स की राय है इंडियन होटल्स में, और टेक्निकली 565 पर इसका एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पे बनता है। चलिए, अगला सवाल है जनार्दन साहू का, उड़ीसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनार्दन जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। जी नमस्कार जी। मेरे पास इंडिया मार्ट का 2772 के रेट में 110 शेयर है, और KNR कंस्ट्रक्शन का 1060 शेयर है 252 के रेट में। लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए मुझे सर। दोनों लॉन्ग टर्म है ना? जी, एक एक करके लेते हैं। पहले तो इंडिया मार्ट बताइए राजेश जी, 2772 पे खरीदा है। देखिए नीरज जी, मुझे लगता है इंडिया मार्ट, अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं तो मुझे लगता है जब तक ये 2500 का लेवल मेंटेन किए हुआ है तब तक उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट इसका एक ब्रेकआउट की जरूरत है, और वो है 2700-2720। आई थिंक इसी के आसपास उनकी एंट्री है। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद मुझे लगता है ये जो टारगेट देगा कम से कम 3000 से लेकर 3200 का होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, आपको थोड़ा होल्ड रखना पड़ेगा। तो 2400 का जो सपोर्ट है, और उसको ओवरऑल वोलेटिलिटी देख के मुझे लगता है 2450 का, मैंने सपोर्ट के थोड़े ऊपर मैं स्टॉप लॉस रखने की चेष्टा करूंगा। सो 2450 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, जैसे 2720 का लेवल निकले फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। तो काउंटर लुक्स गुड टू मी। द सेकंड वन इज KNR कंस्ट्रक्शन, राइट? सेकंड वन इज KNR कंस्ट्रक्शन, 252 पर खरीदा है।
देखिए मुझे लगता है कि फिलहाल तो केएनआर कंस्ट्रक्शन एक कंसोलिडेशन में है और ये कंसोलिडेशन जो है वो नीरज जी 250 से लेके 260 270 की रेंज में है। तो ये 20 रुपए 15-20 रुपए का जो कंसोलिडेशन है इसको ब्रेकआउट की जरूरत है। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा आप बने रहे 250 का ही स्टॉप लॉस रखें और 260 270 ये रेंज जैसे ही निकले तो 270 पकड़े। 270 का लेवल जैसे ही निकले फिर मुझे लगता है ये 300 तक भागेगा। तो काउंटर में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिलहाल ये कंसोलिडेशन में है। सो फॉर मी इट्स ए होल्ड। केएनआर कंस्ट्रक्शन होल्ड करिए, 300 तक जा सकता है, कंसोलिडेशन के मोड में है। अगला सवाल है दिनेश का अहमदाबाद से। दिनेश जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर मेरे पास इंडसइंड बैंक है, 350 शेयर है, 1050 रुपए के हाई। और दूसरा शेयर मेरे पास है सेल, वो मैंने 135 में 1000 लिया हुआ है। तो ओके, क्या करना चाहते हैं? जी, मैं 2 महीने रुक सकता हूँ। 2 महीना? हाँ राजेश जी 2 महीने के लिए इंडसइंड बैंक और सेल। इंडसइंड बैंक देखिए इंडसइंड बैंक सपोर्ट पे है। मुझे लगता है 1450 और 1430 ये इसका सपोर्ट जोन है। जब तक ये इस जोन को ये मेंटेन करता है तब तक पूरे चांसेस है कि ये 1600 तक जाए, जहां पे आपको एग्जिट लेना है। ये कंप्लीटली 2 महीने का ही व्यू रहेगा। सो अगर आपको पोजीशन मेंटेन करनी है तो आपको 1420 का 1420 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। रही बात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सेल की, तो देखिए सेल में कल एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला, 160 का वो लेवल था एंड अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 175 का। 175 से लेके 180 पकड़ के चले। तो जिस तरह से मेटल में मूवमेंट आ रहा है तो मुझे लगता है सेल पे नजर होगी, लेकिन एक स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा और वो रहेगा 157 का। ओके, 157 का पकड़ के चलिए। अच्छा ये बताइए जरा कि मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोढ़ा डेवलपर्स, नतीजे अच्छे थे लेकिन स्टॉक 3% गिर गया है, 40 रुपये नीचे। कैसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि ये जो हम हमेशा देखते हैं कि अच्छे नतीजों पे थोड़ी फॉर प्रॉफिट बुकिंग होती है, मुनाफा वसूली होती है, और बुरे नतीजे जो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होते हैं वो लोअर लेवल से यहाँ पे रिकवरी होती है। तो ये दोनों चलता रहेगा। काउंटर अच्छा है, काउंटर में कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने सोच के रखा होता है कि रिजल्ट अगर मेरा ये आता है तो फिर नहीं आता है तो फिर मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, मुझे लगता है ये दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। तो मेरे हिसाब से ये अभी भी होल्ड की लिस्ट में रहेगा। ये 1209 के आसपास फिलहाल फ्यूचर कैश में है, लेकिन मुझे लगता है नीरज जी 1150 और 1200 ये इसका एक एक्यूमुलेशन जोन है। मुझे नहीं लगता है ये 1150 तोड़ेगा। तो फॉर मी इट्स अ क्लियर कट होल्ड। प्रोबेबली इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर ये 1280 यानी 1300 पकड़े, अगर ये 1300 का लेवल पार करेगा तो मुझे लगता है ये 1450 से लेके 1500 का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड करेगा। तो दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग, नथिंग टू वरी। ओके, निवेशित है तो बने रहिए भाई, 14-1500 तक जा सकता है ये, बट 1280 क्रॉस करना चाहिए इसको। सर राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। थैंक यू नीरज जी। और एक अब सूचना याद दिला दें आपको दोबारा से कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का बहुत ज़बरदस्त क्रेज बढ़ रहा है और लोग बाजार में निवेश करना चाहते हैं लेकिन सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया है अभी तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर, कैसे करते हैं बाजार में कमाई। जानिए FNO के पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे और कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स, क्या है नए बाजार के डायनामिक्स, एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स और कैसे पढ़ें चार्ट के पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करिए। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है लेकिन याद दिला दूं, www.hindi.cnbctv18.com/commodity-gurukul।